विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अमित शाह भयंकर गुस्से में आ गए। बहुत दिनों बाद अमित शाह ऐसे गुस्से में दिखे हैं। उन्हें यह गुस्सा तब आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे थे और बोल रहे थे। जयशंकर बता रहे थे कि सीज फायर से ट्रंप का कोई लेना देना नहीं और इसी पर कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे तो जयशंकर के भाषण के बीच में ही अमित शाह गुस्से में उठे और कांग्रेस को कह डाला कि 20 साल तक विपक्ष में बैठे रहोगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अमित शाह को इतना गुस्सा इसलिए भी आया क्योंकि ट्रंप के ही सवाल पर कांग्रेस और पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। क्योंकि ट्रंप लगातार दावे करते जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रुकवाई, सीज फायर उन्होंने करवाया। सरकार ट्रंप के दावों को खारिज कर रही है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया तो फिर सीज फायर का ऐलान सबसे पहले ट्रंप ने क्यों कर डाला? लोगों को तो सबसे पहले ट्रंप से यह पता चला कि भारत ने सीज फायर के लिए बात कह दी है और पाकिस्तान के साथ लड़ाई रोक दी है। कांग्रेस इसी पर अटैक कर रही है कि लड़ाई रोकी क्यों। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ऐसे ही सवालों को लेकर कांग्रेस की टोका टोकी और विपक्ष के हंगामे के बीच अमित शाह भड़क गए। शाह के भड़कने की एक वजह यह भी रही कि पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी घेर लिया कि अगर पहलगाम की जिम्मेदारी किसी की है तो वो अमित शाह की है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सरकार को तगड़ा घेर लिया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी ऐसी ऐसी बातें कही जो अमित शाह क्या मोदी सरकार में किसी को भी गुस्सा दिलाने वाली थी। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत के भाषण की चर्चा जो है वो भी हो रही है। 40 जवान शहीद हुए, आज तक जांच नहीं हुई है, आज तक नहीं पकड़े गए। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाया। आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। पास से अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में दुनिया को समझाना था भैया। वो भी तो आता है आजकल, टेलीप्रॉम्प्टर से आता है, तुम्हें पता नहीं होगा। अंग्रेजी भाषण किया, बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना। अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप। आपकी संवेदना देखनी है ना, तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर।
डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता? फिर हम आपका भी ढोल बजाते बैठेंगे क्या? हम ढोल हमारे सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे, इतना ध्यान रखना। ढोल हम सेना का बजाएंगे। आपकी क्या उसमें शूरता वीरता थी? ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसी जबरदस्त डिबेट हुई कि जिसने आग लगा दी। सरकार ने अपने तर्कों के साथ जवाब दिया तो विपक्ष ने अपने सवालों से जमकर माहौल बनाया।